रिश्ते में इंटीमेसी तब तक अधूरी रहती है जब तक ये दो सवाल मन में चलता रहता है, वो कितना अंदर ले सकती है, या फिर जब पुरुष का वीर्य किसी फीमेल के शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो कैसा महसूस होता है। जिस कारण आज हम एजुकेशन पर्पस से इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बात करने से पहले डॉक्टर कपल हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं उस मीठे सफर से जब वीर्य अंदर पहुंचता है। सबसे पहले तो शरीर में एक गर्माहट सी फैलती है, जैसे कोई नरम लहर अंदर बह रही हो। महिलाओं के लिए यह एहसास अलग अलग हो सकता है। किसी को ऐसा लगता है जैसे कुछ भर गया हो, एक संतुष्टि भरी पूर्णता। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो प्यार का हार्मोन कहलाता है। यह आपको अपने साथी से और करीब महसूस कराता है, जैसे दोनों आत्माएं एक हो गई हों। एंडोर्फिन्स भी सक्रिय हो जाते हैं, जो दर्द को कम करते हैं और सुकून देते हैं। कल्पना कीजिए, अंतरंग पलों के बाद आप लेटे हैं। शरीर में एक हल्की थकान, लेकिन मन में शांति। नींद इतनी गहरी आती है कि सुबह तरोताजा महसूस होता है। कुछ महिलाओं को हल्का सा तरल महसूस होता है, जैसे पानी की बूंदें अंदर घुल रही हों, लेकिन यह पूरी तरह सामान्य है। हर शरीर अलग है, इसलिए अनुभव भी वैसा ही। अगर आपकी साथी ज्यादा संवेदनशील है तो उसे और गहरा एहसास हो सकता है, एक तरह की मिठास जो पूरे शरीर में फैल जाती है। लेकिन अगर थोड़ी असहजता हो, जैसे हल्का दबाव, तो चिंता न करें। यह अक्सर पहली बार या कम उत्तेजना में होता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो वीर्य में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम देते हैं। इससे रिलैक्सेशन बढ़ता है और कभी-कभी हल्की ऐंठन भी कम हो जाती है। भावनात्मक रूप से यह मिलन आपको सुरक्षित महसूस कराता है, जैसे कोई आपको पूरी तरह अपना मान रहा हो। रिश्ते में विश्वास बढ़ता है और अगली बार अंतरंगता और आसान हो जाती है। अब बात करते हैं उस दूसरे सवाल की, एक औरत कितना अंदर ले सकती है। दोस्तों, प्रकृति ने महिला शरीर को इतना लचीला बनाया है कि सही प्यार और उत्तेजना के साथ कोई सीमा नहीं रहती। योनि की लंबाई औसतन 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन उत्तेजना में यह बढ़ सकती है, जैसे एक फूल खिलता है। टेंटिंग इफेक्ट कहते हैं इसे, जहां अंदरूनी हिस्से फैल जाते हैं। कल्पना कीजिए, जब आप दोनों एक दूसरे में खोए हैं, शरीर खुद को ढाल लेता है, लेकिन सब कुछ आपसी समझ पर टिका है। अगर दर्द हो तो रुकें, क्योंकि प्यार में जल्दबाजी नहीं। लुब्रिकेशन महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक या बाहरी, यह आराम देता है। कई महिलाएं बताती हैं कि जब साथी धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो एहसास इतना मीठा होता है कि कोई असुविधा नहीं रहती। हार्मोनों का खेल फिर शुरू होता है। डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी देता है। लेकिन याद रखें, हर महिला का शरीर अनोखा है। कुछ को गहराई पसंद आती है, कुछ को हल्की छुअन। बात करके समझें, क्योंकि यही अंतरंगता की कुंजी है। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है, जैसे इन्फेक्शन, तो डॉक्टर से सलाह लें। यह सब जानना आपके रिश्ते को और सुंदर बनाएगा। अब सोचिए, जब वीर्य अंदर पहुंचता है तो क्या और राज छिपे हैं जो आपके एहसास को बदल सकते हैं। वो गर्माहट, वो सुकून, वो ऑक्सीटोसिन का जादू जो आपको अपने पार्टनर से और गहराई से जोड़ देता है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और सवाल उठता है, क्या यह सब हमेशा इतना सुखद रहता है? क्या शरीर हमेशा तैयार रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गहराई ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? चलिए इसकी परतें खोलते हैं, क्योंकि सच्चाई जानने से ही डर खत्म होता है और प्यार बढ़ता है। जब अंतरंगता की चरम पर आप दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं तो शरीर का एक अद्भुत चमत्कार होता है। योनि की दीवारें खुद को फैलाती हैं, लंबी होती हैं, जैसे कोई नरम रेशम का थैला जो धीरे धीरे भर रहा हो। यह टेंटिंग इफेक्ट वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। उत्तेजना जितनी गहरी, शरीर उतना ही लचीला। कई महिलाएं बताती हैं कि जब सही समय पर सही भावनाओं के साथ यह मिलन होता है तो अंदर एक गहरी संतुष्टि का एहसास होता है, जैसे कोई जगह जो खाली थी अब पूरी हो गई हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर उत्तेजना कम हो, लुब्रिकेशन कम हो या जल्दबाजी हो तो हल्का दबाव या असहजता महसूस हो सकती है। ये दर्द नहीं, बल्कि शरीर का संकेत है कि धीरे करो, मुझे और समय दो। इसलिए प्यार में सबसे बड़ा नियम है धैर्य। धीरे धीरे आगे बढ़ें, एक दूसरे की सांसें सुनें, आंखों में देखें। जब शरीर तैयार होता है तो कोई भी गहराई सहज लगती है
अब बात करते हैं वीर्य के अंदर रहने की। कई लोग सोचते हैं कि वीर्य अंदर रहने से कुछ गड़बड़ हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन सच यह है कि स्वस्थ शरीर में यह पूरी तरह सुरक्षित है। वीर्य में एंजाइम्स और प्रोटीन होते हैं जो योनि के प्राकृतिक पीएच को बैलेंस रखते हैं। ज्यादातर महिलाओं को कुछ घंटों बाद हल्का सा तरल बाहर निकलता है। यह नॉर्मल है। इसे क्रिएम्पी या पोस्ट सेक्स डिस्चार्ज कहते हैं। यह शरीर का तरीका है खुद को साफ करने का। लेकिन अगर आपको जलन, खुजली या तेज गंध आए तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलें, अन्यथा चिंता बिल्कुल न करें। कई जोड़े बताते हैं कि वीर्य अंदर रहने से उन्हें और करीबी महसूस होती है, जैसे दोनों का एक हिस्सा एक दूसरे में मिल गया हो। यह भावनात्मक जुड़ाव इतना मजबूत होता है कि रिश्ते में झगड़े कम हो जाते हैं, समझ ज्यादा बढ़ जाती है। एक और खूबसूरत बात, अंतरंगता के बाद नींद। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन मिलकर आपको इतनी गहरी नींद देते हैं कि सुबह उठकर लगता है जैसे नया जन्म हुआ हो। तनाव कम होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि नियमित खुशनुमा अंतरंग जीवन से महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस बेहतर रहता है, पीरियड्स के दर्द में कमी आती है। तो यह सिर्फ एक पल का सुख नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्वास्थ्य का उपहार है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप दोनों की आपसी सहमति और बातचीत। कभी कभी महिलाएं शर्म की वजह से नहीं बताती कि उन्हें क्या अच्छा लगता है या क्या नहीं। इसलिए खुलकर पूछें, तुम्हें कैसा लगा? क्या मैं और धीरे करूं? यह सवाल रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। जब दोनों एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करते हैं तो कोई भी अनुभव सुंदर हो जाता है। याद रखें, अंतरंगता कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक नृत्य है जहां तालमेल से ही संगीत बनता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि वीर्य अंदर जाने के बाद का एहसास कितना खास, कितना भावुक और कितना स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। यह डरने की चीज नहीं, बल्कि अपनाने की चीज है। अपने पार्टनर से प्यार करें, सम्मान करें और इस प्राकृतिक प्रक्रिया को खुले दिल से जिएं। अगर कोई सवाल अभी भी मन में है तो कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं और मेरी टीम आपकी हर शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे।